आज आपने एडिशनल एसपी से मुलाकात की, क्या? मैं कई रोज़ से सफ़र में था। पिछले हफ्ते में अधिवेशन में मैंने महाराष्ट्र और मालेगांव की नुमाइंदगी करते हुए 3 मुद्दों पर बात की थी। पहला मुद्दा जो मालेगांव शहर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो ये कि मालेगांव एक टेक्सटाइल सिटी है। आज कारोबार इंतहाई शदीद मंदी से दो चार है। उसका जो भी कारण हो वो तो सरकार को सबको पता है, लेकिन लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो घर में भी चैन सुकून रहेगा, घर के बाहर समाज में भी चैन सुकून रहेगा। और अगर रोज़गार नहीं होगा तो घर में मियाँ बीवी बाप बेटे का झगड़ा होगा और बाहर निकल करके लोग चोरी करेंगे, लूट मार करेंगे, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ेगी। इसलिए हमने पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हुए मालेगांव हो, धुलिया हो, भिवंडी हो, इचलकरंजी हो और इसी तरह शोलापुर और एटा, ये सारी जगहों पर जो टेक्सटाइल सिटी है हर जगह रोज़गार निर्माण होता है और खेती के बाद सबसे बड़ा रोज़गार देने वाली सनत यही है। तो मालेगांव के अंदर इस मामले में जो दिक्कतें आ सकती हैं, डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी बनती है, डिपार्टमेंट का जो हिस्सा है वो डिपार्टमेंट को पूरा करना चाहिए। एक बात हमने ये रखी है। दूसरी बात हमने ये रखी है कि मालेगांव एक ऐसा शहर है जो हमेशा कानून की पासदारी करता है और कानून की पासदारी करते हुए जो लोग, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों या मुसलमान हों, अगर वो जानवर पालते हैं तो जानवर पालने का अधिकार दस्तूर संविधान ने सबको दिया है। आज पुलिस डिपार्टमेंट जो पालतू जानवरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है कि पुलिस स्टेशन में उसका फ़ोटो भी है, एंट्री भी है, उसके बाद जा कर के जानवर वहाँ से घर से खोल कर के लाना और दूसरे दिन फिर वापस करना, मैंने कहा इसमें डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। और ये दिख क्या रहा है कि डिपार्टमेंट हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। अगर आपके पास एंट्री नहीं होती और आप इस तरह की कार्रवाई करते तो वो मान्य थी, लेकिन जब आपके पास एंट्री है, जानवर का फ़ोटो है और आज से नहीं बरसों से वो लोग जानवर पाल करके रखे हैं, तो आप नया स्क्वाड बनाएंगे और वो जा कर के जानवर पालतू ले कर के आएंगे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हर हाल में मालेगांव के लैंड ऑर्डर को संभालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा और मालेगांव में दस्तूर संविधान की पासदारी करते हुए कुर्बानी के लिए जिस जानवर का एनओसी है सरकार की तरफ से, उस जानवर के ट्रांसपोर्टिंग में और इसी तरह कुर्बानी करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। हम साल भर जानवर का नहीं ज़िबा करते और हम आपको तकलीफ़ देने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए नहीं, हमारा धर्म है कि हम ऊपर वाले को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। दिखावा, नामो नमूद, शोहरत, ऐसा कुछ काम हमारे पास है नहीं। इसलिए आज़ादी के साथ दस्तूर के मुताबिक हमें कुर्बानी करने की इजाज़त होनी चाहिए और जो लोग इन मामलात में पढ़ करके लैंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर बंदिश लाना होगी। और तीसरी बात ये कि मालेगांव नशा और चीज़ों के लिए एक सेंटर बन गया है। आज ट्रक भर भर करके गांजा मालेगांव आता है, यहाँ से गुजरात जाता है, यहाँ से कर्नाटक जाता है और कुछ लोग हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिन्होंने शहर को डिवाइड करके दिया है कि ये एरिया तू संभालना और ये एरिया तू संभालना। मैंने कहा साहब हमसे ज़्यादा आपको मालूमात है। इस मामले में हाउस में मैंने बात की है कि मालेगांव के अंदर गुंडागर्दी, दादागिरी बढ़ती जा रही है और उसका कारण ये है कि लोग कुत्ता गोली, गांजा और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के लैंड ऑर्डर के हालात मुतासिर होते हैं। चौथी बात जो मैंने ये कही है कि और मालेगांव के लोग जो है कानून की पासदारी करते हैं और इस सिलसिले के अंदर जितने लोग खोटा धंधा करने वाले हैं उनकी लिस्ट आपके पास है। कौन गुनहगार है आपको पता है। इसलिए जो है उन गुनहगारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए बग़ैर किसी रू रियायत के। और इस मामले के अंदर डिपार्टमेंट के जो लोग उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनका साथ देते हैं, उसके ऊपर बंदिश लाना ज़रूरी है।